सीखेंगे भी केमिकल इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in the form of name of elements or symbols of elements is known as chemical equation, या आप कह सकते हैं the representation of a chemical reaction in the form of name or symbols of reactant and product is known as केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आपने डेफिनेशन में सुना भी, केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो उनके नाम से या उनके सिंबल से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑफ टू टाइप, वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, the representation of a chemical reaction in the form of name of reactant and a product. Symbolic equation, the representation of a chemical reaction in the form of symbols of reactant and a product. Further, symbolic equation is of two types, unbalanced और balanced। unbalanced इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है। A chemical equation in which number of atom in the reactant and product side is not equal is known as skeletal chemical equation। और balanced chemical equation, a chemical equation in which number of atom on reactant and product side is equal। जो reactant और product हैं उनके अंदर number of atom जो हैं वो equals हो, उसको हम बोलेंगे balanced chemical equation। अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज एन आर्ट और इट इज मैंडेटरी फॉर ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, बिकॉज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज यूज्ड इन ए मैनी वेज, लाइक स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, analysis of a chemical equation and lab work। इनके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है आपका बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि भी रिएक्शन से पहले हमने 10 एटम हाइड्रोजन के लिए, तो रिएक्शन के बाद वो 10 एटम एंड होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करें कैसे, हाउ कैन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। वैसे तो 4 मेथड यूज करते हैं बच्चे हम, हिट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और चौथा है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन आपकी क्लास 10 के हिसाब से हम केवल एक मेथड को यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज हिट एंड ए ट्रायल मेथड। अब इससे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें वो यहां पर देखेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है भी, P4O10 plus H2O will give H3PO4। आपको रिएक्शन दी, phosphorus pentaoxide dissolve in water to
स्टूडेंट इजीली बैलेंस कर देते हैं, लेकिन दिक्कत कहां आती है बच्चे, अगर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में या 2 नंबर में आए, देन हाउ विल यू बैलेंस योर केमिकल इक्वेशन। आप कैसे अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, वही हमने यहां पर सीखना है। अब स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है भाई, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है। वीडियो को पूरा देखें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हैं तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। जो हम 10th क्लास के केमिस्ट्री के जितने भी वीडियो बनाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 10th की वीडियो आपको अलग मिलेंगी, 11th की अलग और 12th की अलग। तो 10th क्लास की सारी वीडियो सीरियल वाइज आपको 10th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी वीडियोस जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम इस रिएक्शन की बैलेंसिंग को यहां पर सीखेंगे। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप है, राइट डाउन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आपने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन करना है। ये हमने लिख दी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दूसरा काम, select the element which used less often, मतलब जो कम से कम बार यूज हुआ है उस एलिमेंट को आपने सिलेक्ट करना है। अब यहां पर देखोगे आपके पास फॉस्फोरस रिएक्टेंट में एक में है, प्रोडक्ट में भी एक में है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 में है, प्रोडक्ट में एक में, सब में है, मोर ऑफन यूज्ड है। हाइड्रोजन यहां पर भी एक में, यहां पर भी एक में। जब आपका प्रायोरिटी आ जाए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट, तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेफरेंस में दूसरे एलिमेंट को सिलेक्ट करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करें। तो यहां पर हम फॉस्फोरस के साथ बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग के लिए आपके लिए बेटर होगा एक टेबल बना लें और उससे एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम इन ए प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। एलिमेंट यहां पर सबसे पहले फॉस्फोरस, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लास्ट में टिकेगा, ये हो गया ऑक्सीजन। फॉस्फोरस के रिएक्टेंट में कितने एटम है, 4, प्रोडक्ट में है 1, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में एटम है 2, प्रोडक्ट में है 3, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में है 11 और प्रोडक्ट में है भाई 4। अब आपने जो है बैलेंस करना है। सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग, फॉस्फोरस। मल्टीप्लाई द कंपाउंड विच कंटेन फॉस्फोरस इन प्रोडक्ट साइड, क्योंकि रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में 1, 4 के बराबर कब होगा, जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीसरा स्टेप, मल्टीप्लाई H3PO4 बाई 4, तो आपके पास आ जाएगा P4O10 प्लस H2
इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 12। इसको इक्वल करने के लिए रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई वाटर H2O बाई 6 टू बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास हो गया अभी P4O10 प्लस H2O, इसको 6 से मल्टीप्लाई H3PO4, इसको हमने 4 से किया। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो भाई, इधर है 10 और 6 16 और यहां पर 4 चौक 16, बिल्कुल बैलेंस। इस तरह से आप अगर रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 3 नंबर आपके पक्के हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आता है तो आपके 3 नंबर पक्के। और दूसरा, आपका रिएक्शन का भी बैलेंसिंग गलत नहीं होगा। यू विल बिकम मास्टर ऑफ बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कर लो। पुनः मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं बच्चे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। जो भी नया वीडियो हम इसके अंदर डालें तो वो आपको मिलता है। ठीक है।